उत्तर प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया एक ही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कंप्लीट होनी है। आयोग के गठन होने के बाद से पुरानी भर्तियों को लेकर के लगातार नई तिथियों को जारी करने का दबाव आयोग पर बन रहा था, लेकिन आयोग अभी तक कोई तिथि स्पष्ट नहीं कर पाई थी। हालांकि उन्होंने एक आइडिया जरूर दिया था कि हम दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक तक जो भी पेंडिंग परीक्षाएं हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ जून टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का आयोजन हम करने वाले हैं। इसको लेकर के फिर से एक बार नई प्रस्तावित तिथि पर विचार किया जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो अप्रैल में और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो फरवरी में कराई जाएगी। चूंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में जाने का रीजन ये है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो होती हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, उसकी वजह से सेंटर खाली नहीं होते हैं और इस वजह से पहले ही ये आयोग ने कहा था कि अगर हमारी परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी के बीच में नहीं हो पाती हैं तो हम इसको बोर्ड परीक्षा के बाद ले जाएंगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। वर्ष 2022 में लिए गए थे आवेदन। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो एक बड़े संख्या में एक तरीके से सेंटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से सेंटर अवेलेबल ना होने की कंडीशन में ये परीक्षा जो है वो बोर्ड एग्जाम के बाद ही होना प्रस्तावित अब दिख रहा है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 व 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी यानी प्रवक्ता के 624 और प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रमशः 4 व 5 अप्रैल व 11 व 12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके इन परीक्षाओं के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट शीघ्र मांगी है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किए गए थे और 2022 में आवेदन प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन नए आयोग के गठन के इंतजार में दोनों भर्तियां अटकी रह गई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2024 व टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं छात्रों ने कई बार ज्ञापन देकर के भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए तकरीबन 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या है आवेदकों की और अब ये परीक्षा जो है टीजीटी पीजीटी वाली वो अप्रैल में होना प्रस्तावित है। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से आप किसी भी विभाग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके संबंध में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के एक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 28 नवंबर 2024 को एक पत्र लिखा गया, जिन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पत्र का विषय देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयक ऑनलाइन आईजीआरएस संख्या के माध्यम से आप द्वारा परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती करते हुए सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन नियुक्ति की कार्यवाही समय समय पर तद विषयक निर्गत शासनादेश के अनुपालन के नियमानुसार संपादित की जाती है। शासन की अनुमति संख्या अधिसूचना संख्या 31 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है। संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्यवाही उक्त नवीन आयोग द्वारा समयांतर्गत एवं आवश्यकतानुसार संपादित की जाएगी। तो सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि जो नया आयोग गठित किया गया है वो समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक भर्ती का आयोजन करेगी। ठीक है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नौकरी दिए जाने की मांग आरटीआई माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग से संबंधित प्रकरण नियमानुसार पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि जो आईजीआरएस होता है उसके माध्यम से आप नौकरी की मांग नहीं की जा सकती या फिर पद को भरे जाने की मांग नहीं की जा सकती। जो आयोग है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए कि कब और किस विभाग में कितने पद भरे जाने हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।